गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो टैक्सोनॉमी शब्द दिया था, ये दिया था एपीडी कॉन्डले के द्वारा। एपीडी कैंडोले, इनकी पुस्तक थी एक थ्योरी एलिमेंट्री डीला बॉटेनिका। थ्योरी एलिमेंटेरे डीला बॉटेनिक, इसका मतलब है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी अर्थात टैक्सोनॉमी में उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जिसका वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी में इन्होंने बताया था कि किसी भी प्लांट का यदि आपकी टैक्सोनॉमी लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे कि कौन क्या है, वो जंतु है, एनिमल है। यदि प्लांट है तो कौन सा है, टेरिडो है, जिम्नो है, ब्रायो है, तो वो अपन चर्चा करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि वो आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर उसका किया जाएगा। नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उसका। नॉमेनक्लेचर के बाद उसका नामकरण, पहचान होने के बाद नामकरण होगा। नामकरण होने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, वर्गीकरण, उसको कहाँ रखा गया है। और उसके पश्चात उसका एफिनिटी, समानताएं उसकी अन्य पादप से या अन्य जंतु से क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज, वो ध्यान में रखी जाती है। एपीडी कॉन्डल ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया, पुस्तक थी इनकी थ्योरी एलिमेंट्री डीला बॉटेनिका। तो उन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी के लिए, टैक्सोनॉमी उन विधियों के लिए जरूरी है जो कि क्लासिफिकेशन में आवश्यक होते हैं। उन विधियों का वर्गीकरण में उपयोग में लिए जाते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, ये में 7 जो है वो मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो सबसे बड़ी है किंगडम, डिवीजन, और यदि जंतु है तो फाइलम। प्लांट है तो डिवीजन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। 7 मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, क्योंकि संसार में इतनी ज्यादा वैरायटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी है, कि सभी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बैंक में देखें या कोई दुकानदार को देखें तो वो अलग अलग नोटों को अलग अलग क्रम में जमाएगा, 1000 के अलग, 2000 के, 500 के और 100 के, इनको अलग अलग सिक्वेंस में जमा के रखता है एक अलग अलग उसमें, ताकि उसको पता रहे कि यहाँ ये इसको यहाँ रखना है इसको। तो ये सुविधा के लिए जो है किसी भी प्लांट का या एनिमल का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के आधार पर किया जाता है। पढ़ने में सुविधा है और जानने में भी किसी को कहाँ रखा गया है और उसके लक्षण क्या है। तो मेन जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो है किंगडम, सबसे बड़ी किंगडम, उससे छोटी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसके अलावा भी अन्य और भी है जो कि किसी की एनिमल का या प्लांट का क्लासिफिकेशन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो तो उसमें उसको सुविधा से पढ़ने के लिए इनको डिवीजन को सब डिवीजन में, क्लास को सब क्लास, सब ऑर्डर, फैमिली सब फैमिली, इसमें उनको सब ट्राइब ट्राइब में और भी यूज कैटेगरी का उपयोग में लिया जा सकता है। तो मेनली जो कैटेगरीज है वो कितनी है, 7। और लिखने का क्रम सबसे बड़ा ये, फिर उसकी इसी क्रम में लिखा जाएगा। तो या तो आप छोटे से कर लीजिए बड़ा, स्पीसीज सबसे छोटी, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज को इस आधार पर, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, या बढ़ते से छोटे क्रम में लिख सकते हैं। तो इस क्रम में लिखना, बड़े हुए से छोटे क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में लिखना, इसका कहलाता है हेयरार्की। हेयरार्की कहलाता है, हेयरार्की कहलाता है। तो हेयरार्की क्या है कि किसी भी प्लांट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, टैक्सोन का अब आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में लिखा जाए,
बड़े क्रम से छोटे और लिखा जाए, छोटे से बड़े को इस क्रम में लिखना है इसका। अवरोही क्रम मेनली है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो इसको कहा जाएगा हायरार्की। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं स्पीसीज। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, सबसे छोटी वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीसीज, जाति। तो जाति जो दिया था शब्द, वो दिया था जॉन रे ने। जाति शब्द दिया जॉन रे ने। और इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो दिया गया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जाति का, वो दिया गया था अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी जाति की? अर्नेस्ट मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर ने कहा था कि ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजननशील है, रिप्रोडक्शन की जिनके अंदर क्षमता है, निकट है और एक दूसरे का रिप्रोडक्शन जनन आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उनके द्वारा जननशील संरचनाओं का निर्माण होता है, वो एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि प्रजनन होना चाहिए। प्रजनन होने के साथ उसमें उनके द्वारा जो उत्पन्न की गई ऑफ स्प्रिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए। तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूसर होने चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन एक्सेप्शन भी ये है कि ये बहुत सारी, ये जो सिद्धांत दिया गया अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी देख लीजिए, बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा जो है उनमें अलैंगिक जनन ही मुख्य विधि होती है जनन करने की। तो वहाँ ये सिद्धांत थोड़ा सा कमजोर रहता है कि वहाँ सिद्धांत की लागू नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा भी एक्सेप्शन की बात करें तो हम देखें म्यूल। म्यूल क्या है? फीमेल, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का यदि प्रजनन होता है इनके द्वारा, नेचुरल प्रजनन है, नेचुरल होता है, तो इनके द्वारा म्यूल का निर्माण किया जाता है। और हिन्नी, हिन्नी बनती है फीमेल हॉर्स, मेल हॉर्स के द्वारा, और डंकी फीमेल के द्वारा। नेचर में ऐसा है, लेकिन इनके द्वारा जो संरचना ऑफ स्प्रिंग संतानें पैदा की गई है, ये दोनों के दोनों कैसी है? स्ट्राइल है। तो यहाँ पर भी ये नियम है जो अपवाद स्वरूप है कि यहाँ पर होना चाहिए था फर्टाइल, लेकिन ये कैसा है? स्ट्राइल। दूसरा एग्जाम्पल बात करें हम टाइगॉन, जो कि टाइगर और लियोनेस से पैदा होता है, लायनेस। और दूसरा है लाइगॉन, दो शब्द और, लाइगॉन, लियोन, और टाइग्रेस, टाइग्रेस से बनता है। लेकिन इनके द्वारा जो टाइगॉन और लाइगॉन का जो बनती है ऑफस्प्रिंग, से दोनों के दोनों कैसी है? फर्टाइल है। तो यहाँ पर अब बात है उच्च पादपों की बात की जाए तो यहाँ पर हायर प्लांट्स में, ये तो एनिमल की बात है, स्पीसीज कर दिया, इसकी जाति का आधार। हायर प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन के ना होकर पुष्पीय लक्षणों के आधार पर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो उसके फ्लोवर स्ट्रक्चर, फ्लोर पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किया जाता है, कायिक लक्षणों के आधार पर नहीं किया जाता। कायिक लक्षण जैसे कि पत्ती है, तना है, रूट है, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण ना करके पुष्प लक्षण, क्योंकि पुष्प जो लक्षण है वो अधिक समय तक कंजर्वेटिव है, उनमें परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है कायिक लक्षणों की तुलना में। तो यहाँ हायर प्लांट्स पे भी ये नियम नहीं लगेगा। तो हायर प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके आधार पर होगा? पुष्प लक्षणों के आधार पर। बात की जाए बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज सारे संसार में जितने भी मनुष्य है वो सभी कैसे है? एक दूसरे में प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो मनुष्य है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमो इसका जीनस है, सेपियंस उसका स्पीसीज है। तो होमोसेपियंस जो है वो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है, क्योंकि ये सारे मनुष्य आपस में प्रजननशील है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज, वन बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गई सारी की सारी बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गई। यदि प्रजनन के अलावा अन्य किसी संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उस प्रकार नाम दिया जाए, तो कहलाएगा टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, उस
उसको कहा जाएगा टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। अर्थात जैसे कि गोभी को देखते हैं, 3 प्रकार की गोभी है, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉल नॉल, 8 गो। तीनों का बॉटनिकल नेम सेम, ब्रेसिका ओलेरिसिया। ब्रेसिका ओलेरिसिया नाम है। ये जो तीनों स्पीसीज है वो आकार की लक्षणों में बिल्कुल समान है। तो ये जो आकार के लक्षणों में समान है, अलग अलग है, तो इन तीनों को कहा जाएगा वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहा जाएगा। लेकिन ये जो तीनों गोभी है इनमें आपस में जनन नहीं हो सकता है। आपस में जनन नहीं होने के कारण ये कितनी हो गई, जनन के आधार पर ये हो गई 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो जनन के आधार पर कहा जाएगा तो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है। और प्लांट्स में हम देखते हैं कि जनन के आधार पर यदि अन्य लक्षण जैसे कि मार्फोलॉजी के आधार पर कहा जाएगा तो उसको प्लांट टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहा जाएगा। यहाँ देखिए तीनों, एक तो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है, तीनों गोभियां जो है वो आकार की लक्षण सेम है लेकिन आपस में जननशील नहीं है। तो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं कह के उनको 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गए, लेकिन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज एक ही है क्योंकि तीनों के आकार की समान है। तो ये हमने जाना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीसीज के बारे में पढ़ा, और ये जाना कि टैक्सोनॉमी में 7 मुख्य जो कैटेगरीज है वो ये है: किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनका इस क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये कहलाता है हियरार्की। तो हम इसके बारे में और जानेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। तब तक थैंक